हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इनसाइडर। तो आपको पता है मैंने चालू किया था डेरिवेशन सीरीज। तो आइए आज हम अपना 8वां डेरिवेशन चालू करते हैं, जो है डिराइव रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो आइए पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम में। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क के लिए आएगा बोर्ड में। ओके, रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। सपोज ये रिजिड सरफेस है। ओके, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पासिंग थ्रू द सेंटर, और यहाँ जहाँ उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ये मास पे उसका टॉर्क और एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड करना है। ये हो गया मास m1 एट डिस्टेंस r1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया हम लोग। सेम हम ऐसे और एक और बना देंगे, m2 r2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली फ्रॉम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, कंसिडर अ रिजिड बॉडी consisting of n particles, each of mass m1, m2, m3 dash 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 from mn. Let r1, r2, r3 dash 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 rn be their respective perpendicular distance from एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, हम लोग पहले ये डायग्राम बनाने के बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या, कंसिडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ एन पार्टिकल ईच ऑफ मास m1, m2, m3 डॉटेड 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 mn. लेट r1, r2, r3 dash 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 rn be their respective perpendicular distance from the axis of rotation. ओके, तो अब आगे क्या करना है, तो टॉर्क एक्शन ऑन पार्टिकल ऑफ मास m इज, तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है, टॉर्क इक्वल्स टू r1 f1 साइन थीटा। तो साइन थीटा 90 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो साइन थीटा 90 रहेगा, तो साइन थीटा क्या होता है 1, साइन 90 होता है 1। ओके, तो फिर टॉर्क इक्वल्स टू r1 f1 आएगा। तो r1 f हम लोग को पता है ma होता है, तो m1 a आ गया। तो सेम r1 m1 a को हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू r ओमेगा, हमें पता है एक फार्मूला होता है, सॉरी r अल्फा। a इक्वल्स टू r अल्फा एक फार्मूला होता है, a हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अल्फा इज आर एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ r1, यहाँ अल्फा, तो हमारे पास क्या आएगा r1 स्क्वायर m1 अल्फा। ओके, तो ये खाली एक मास के लिए होगा, ऐसे हमारे पास बहुत सारे मास होंगे। तो सिमिलरली टाउ इक्वल्स टू r2 स्क्वायर m1 m2 अल्फा। तो इसे करते 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 हमारे पास एक आएगा rn स्क्वायर m1 mn अल्फा। तो ये आएगा हमारे पास। तो हमें पता है नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओके, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज टाउ इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश 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 प्लस टाउ n। तो टाउ इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। इसमें जो अल्फा था, हम लोग अल्फा को कॉमन ले सकते हैं। तो हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया we know that I1 r1 square is equals to I, तो सो टाउ इक्वल्स टू I अल्फा। ओके, टाउ इक्वल्स टू I अल्फा। तो ये हमारा एक डेरिवेशन यहाँ कवर हो गया, आप देख सकते हैं ये डेरिवेशन। सिमिलरली हमारे पास एक और डेरिवेशन है, वो भी मैं यही वीडियो में कवर कर देता हूँ, जो हमारा 9th डेरिवेशन। ओके, 9th डेरिवेशन क्या कहता है, डिराइव और रिलेशन बिटवीन
एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इसमें भी एक सेम वही रिजिड सरफेस बना लेंगे हम लोग भी, कोई भी रैंडम एक रिजिड बॉडी हो गया, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एट डिस्टेंस m1 कॉन्सेंट्रेटेड एट डिस्टेंस r1 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस से m2 r2। और यहाँ जो स्टेटमेंट लिखना है वही हम सेम स्टेटमेंट जो पहले वाले डेरिवेशन में लिखे थे वही हम यहाँ भी कॉपी कर सकते हैं। पहले वाले डेरिवेशन में जैसे हमने लिखा था, कंसीडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ एन पार्टिकल ईच मास m1 m2 m3 mn, let rn r2 r3 dash 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 rn be the respective perpendicular distance from the axis of rotation। तो सेम वाइड स्टेटमेंट हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अब आगे क्या करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी नो दैट L इक्वल्स टू r बार इंटू p बार। तो हम जब इसका ये हटाएंगे तो हमारे पास आएगा आर पी साइन थीटा, जब इसका बार हटाएंगे तो हमारे पास आएगा आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। और एक हमें फॉर्मूला पता है कि होता है, आप हम लोग जैसे ये लिख सकते हैं एम वी आर साइन थीटा। ओके, ये भी लिख सकते हैं, ये हमारा मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, तो जैसे हम लोग ये लिख सकते हैं। फिर आएगा फॉर पार्टिकल मास, फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1, सेम हम करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था वही सेम हम यहाँ भी करेंगे। तो L1 इक्वल्स टू m1 v1 r1 साइन 90। ओके, तो क्या रहेगा m1 r ओमेगा एंड r1। ओके, जैसे हम v को हम लोग r ओमेगा पुटअप कर दिया और r1 वैसे ही रहेगा। तो फिर हमारे पास आएगा m2 m1 r1 स्क्वायर एंड ओमेगा। तो सेम हमारे पास वही इक्वेशन फिर से आ गई है। तो सेम हम इसी डैश 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 सिमिलरली करेंगे। तो हमारे पास आएगा एल एन इक्वल्स टू एम एन आर एन का स्क्वायर ओमेगा। तो फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी, क्या रहेगा, एल एन इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस डैश 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 प्लस एल एन। तो सेम हम ये इधर भी पुटअप करेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। और लास्ट में हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट रहता है फॉर अ बॉडी। तो ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा हम लोग बाहर ले लिए। फिर बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी नो दैट L इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर इज I एंड ओमेगा इज ओमेगा। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया है। तो आज मैंने दो डेरिवेशन कवर किया है। फर्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सेकंड, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। ओके, तो हमारा फार्मूला यहाँ आया है और एक फार्मूला ये है। ओके, आप ऊपर अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।